हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। तो इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 क्लियर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपका उस एक्सरसाइज को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा एक्सरसाइज 3.4 के साथ। तो आप एक काम करिएगा, आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलना है। जो यहाँ पे आपको बताया जाए उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जिससे कि आपका किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट ना रहे। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमको सबसे पहले दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के इस एक्सरसाइज में हमको 17 क्वेश्चन दिए गए हैं, मीन 17 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसमें कहा गया है इन सभी प्रश्नों 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम, 1 से 17 तक के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के अवयवों के व्युत्क्रम हमको ज्ञात करने हैं। यदि सबसे पहले हमारा कंडीशन इन्होंने दिया है, यदि उनका अस्तित्व है, यदि उनका अस्तित्व है तभी हमको उन अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से अब जो हमको मेथड लगाना है वो लगाना है प्रारंभिक रूपांतरण का मेथड हमको यहाँ पे लगाना है। तो इस मेथड को अप्लाई करने से पहले हम आपको इस मेथड के बारे में 2 स्टेप्स बताएंगे। वे 2 स्टेप आप अच्छे से फॉलो करिएगा, उनको अप्लाई करना अच्छे से आप सीखिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो कौन से है वे 2 मेथड देखते हैं। वर्किंग रूल कार्यविधि केवल ये जो प्रारंभिक रूपांतरण प्रयोग मेथड है इसको अप्लाई करने के लिए है, और अस्तित्व के लिए जो हमको यहाँ पे कंडीशन दिए गए हैं, यदि उनका अस्तित्व है तो हमको ये मेथड यूज करना है, ये हमको वर्किंग रूल अपनाना है। सबसे पहला जो हमारा इस कार्यविधि वर्किंग रूल में हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा जो अस्तित्व दिया गया है। तो अस्तित्व के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अस्तित्व के लिए जो हमको फॉलो करना है वो क्या है, उसमें हमको सबसे पहले मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू आना चाहिए हमारा 0। मीन्स कहने का मतलब है जो हमको अवयव ए दिया जाएगा उसका जो हमारा मॉडुलस वैल्यू होगा वो इक्वल 0 के नहीं आना चाहिए। 0 से अलग चाहे कुछ भी मान आ जाए बट 0 नहीं आना चाहिए। और जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में हमको करना होगा a इक्वल्स टू आई इंटू ए। समझ आया? क्यों? क्योंकि आप देखिए जरा, a इंटू ए इनवर्स हमारा क्या होता है, आई होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो हमको सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट जो स्टेप होगा हमारा अस्तित्व के लिए, क्योंकि इसने कहा है कि यदि उनका अस्तित्व है तभी हमको प्रारंभिक रूपांतरण का मेथड प्रयोग करना है। अब अस्तित्व के लिए हमारा कुछ कंडीशन होता है, कब अस्तित्व होगा या कब नहीं होगा ये भी तो हमको चेक करना पड़ेगा ना। तो हमारा जो अस्तित्व चेक करने के लिए कंडीशन होगा वो होगा मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। मॉडुलस वैल्यू हमारा ए का जो आना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। सेकंड जो स्टेप होगा हमारा वो होगा a इक्वल्स टू आई इंटू ए। दिस इंप्लाइज दैट अगर हम a इंटू ए इनवर्स कर दे तो हमारा आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो हमको जो सेकंड स्टेप लेना है वो लेना है ये। समझ आया? तो आपको ये 2 स्टेप्स इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए यूज करने होंगे। तो चलिए अब करते हैं इन दोनों स्टेप्स को अप्लाई। तो हमारा एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। 2 क्रॉस 2 का हमको यहाँ पे मैट्रिक्स दे दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल लिख लेते हैं। माना ए इक्वल इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 क्रॉस 2 का हमारा मैट्रिक्स है 1 -1 2 3। समझ आया? अब अस्तित्व हमको 1 से 17 तक के सभी क्वेश्चंस में कहा गया। तो अस्तित्व के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप मेथड को यूज करते चलेंगे। अस्तित्व के लिए हमारा होना चाहिए
ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब मोड ऑफ ए कैसे निकलेगा वो अब आप यहाँ पे देखिए, मोड ऑफ ए हमारा हो जाता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, और मल्टीप्लिकेशन के बीच में हमारा जो चिन्ह आता है वो माइनस का आता है। कैसे आएगा? ये जो मोड ऑफ का जो कंडीशन होता है, ये डिटर्मिनेंट जो हमारा होता है ना सारणिक, उसमें हम लोग अच्छे से सीखेंगे। तो हमारा जो मॉडुलस वैल्यू होगा वो यहाँ पे निकलेगा 1 into 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद जब हम 1 into 3 के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना होता है मॉडुलस के लिए। 2 into माइनस का 1 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 2। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 3 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल कितना आ जाएगा? 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्या आया? हमारा जो मॉडुलस वैल्यू है वो हमारा इक्वल 0 के नहीं आया, अतः इसका अस्तित्व संभव है। कहने का मतलब है अतः इसका जो व्युत्क्रम है वो संभव है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है? अब हमारा जो सेकंड स्टेप होता है उसमें हम लिखते हैं a इक्वल आई इंटू ए, हम यूज करते हैं जो स्टेप है उसी को हमको फॉलो करना है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रख लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट a का हमारा मैट्रिक्स वैल्यू है ये 1 -1 2 3 इक्वल i का जो हमारा मैट्रिक्स वैल्यू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो होता है 1 0 0 1। और जो ये a है इसको आपको एज इट इज रखना है। क्यों? क्योंकि हमको इस a से a इनवर्स मिल जाएगा। अब a इनवर्स कैसे मिलेगा वो अब आप चेक करिए। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन में यहाँ पे जब ये कंडीशन बन जाती है तो हमको या तो रो का ऑपरेशन लगाना होता है या फिर कॉलम का। ऑपरेशंस एक ही चलेगा। अगर आप इन मैट्रिसेस में कॉलम्स का ऑपरेशन लगाओगे तो स्टार्टिंग से लास्ट तक कॉलम्स ऑपरेशन यूज करना है। अगर आप इनमें रोज का ऑपरेशन लगाओगे मींस पंक्तियों को ऑपरेशंस लगाओगे तो आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक पंक्तियों को ऑपरेशंस ही यूज करना है। हमको दोनों ऑपरेशंस में से किसी भी एक ऑपरेशन का यूज करना है। तो हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो कॉलम ऑपरेशंस का यूज करेंगे मींस स्तंभ ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब आपको जरा ध्यान से समझना है। अब आप देखिए हमारा जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है। तो हम जब कॉलम्स के लिए ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमको यहाँ पे क्या बनाना है? ये जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना ये सेम हमारा इस साइड बनना चाहिए। तो हम ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो सेकंड कॉलम है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो हमारा सेकंड कॉलम है उसमें क्या है? यहाँ पे -1 3 है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पे 0 बना लेते हैं। कैसे बनेगा देखिए, C2 को अगर मैं चेंज कर दूं C2 प्लस C1 में तो हमारा क्या आ जाएगा? अब आप देखिए -1 C2 हमको ऐड करना है C2 प्लस C1 -1 प्लस 1। अब -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो चलिए इस ऑपरेशंस को करते हैं अप्लाई। 1 2 -1 प्लस 1 C2 प्लस C1 करना है और चेंज किसमें करना है? C2 में करना है। तो हमको इन दोनों का एडिशन करके लिखना भी C2 में ही होगा। तो -1 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 0। इसके बाद 3 प्लस 2 हमारा हो जाएगा 5 इक्वल जो ऑपरेशंस हमने लेफ्ट हैंड साइड में यूज किया है वही ऑपरेशंस हमको राइट हैंड साइड में भी यूज करना है। तो हमारा फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिखा जाएगा। सेकंड कॉलम में हमको C2 में लिखना है C2 प्लस C1। 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा इनटू a। समझ आया? अब की बार क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 5 है। तो अब हम करेंगे अगर हम C2 में 5 से डिवाइड करते तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। यही हमको बनाना है। तो चलिए अब की बार ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। C2 चेंज हो जाएगा C2 अपॉन
5 मीन्स अब की बार हम सेकंड कॉलम में 5 से डिवीजन कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1 2 0/5 0 आएगा 5/5 कितना आएगा 1 आएगा इक्वल जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट हैंड साइड में लगाया है वही राइट हैंड साइड में लगेगा तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज आएगा 1 0 सेकंड में हमारा हो जाएगा 1/5 यहाँ पे भी आ जाएगा 5 समझ आया और इनटू ए अब हमारा आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा 1 बन गया यहाँ पे भी 0 बन गया है और यहाँ पे भी 1 बन गया है अब हमको यहाँ पे 0 बनाना है तो अब इसको 0 बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे अब की बार हम ऑपरेशंस अप्लाई कर देंगे C1 चेंज कर देंगे अब की बार C1 - 2 C2 समझ आया अर्थात यहाँ पे आप जरा ध्यान से समझिएगा C1 है हमारा ये 1 - 2 × 0 0 हो जाएगा 1 - 0 क्या बचेगा 1 बचेगा इसके बाद 2 माइनस इस C2 में अब की बार मल्टीप्लिकेशन है 2 का तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 हो जाएगा अब 2 - 2 कितना बचेगा 0 बचेगा यहाँ पे भी कितना है 0 और यहाँ पे है 1 समझ आए आप चेक कर सकते हो इक्वल यही ऑपरेशन हमको राइट हैंड साइड में भी यूज करना है C1 में चेंज करना है C1 - 2 C2 से तो ये हो जाएगा 1 - 2/5 तो हम इसको यहाँ पे साइड में सोल्व करके आप लोगों को समझाते हैं यहाँ पे कितना है 1 - 2/5 इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 5 आ जाएगा एलसीएम और 5 - 2 कितना आ जाएगा 3/5 और यहाँ पे कितना है 0 - 2/5 कितना आएगा ये तो यहाँ पे माइनस का 2/5 भी आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5 - 2/5 और यहाँ पे कितना है यहाँ पे 1/5 1/5 1/5 और 1/5 × a समझ आया तो अब आप देखिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमारा क्या बन गया उसमें हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया जो कि हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनाना था तो अब हम क्या लिख सकते हैं आपको एक चीज नोट कर लेना है कि जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हमको क्या लिख लेना है हमको लिख लेना है दिस इंप्लाइज दैट A इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा जो ये हमारा A के साथ मल्टीप्लायर में है यही हमारा A इनवर्स का वैल्यू हो जाता है तो ये आ जाएगा 3/5 - 2/5 1/5 और 1/5 समझ आया तो ये आ गया हमारा दिए हुए मैट्रिक्स A का व्युत्क्रम अवयव तो आप लोगों को दोनों स्टेप्स अच्छे से क्लियर कर लेना है स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सोल्व करना है जैसे हमने किया है तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया है जो प्रोसेस हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है सोल्व करने के लिए वही सेम प्रोसीजर इसके लिए भी करना है तो अब हम यहाँ पे A के इक्वल लिख लेते हैं माना A इक्वल 2 1 1 1 फर्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है वो होता है अस्तित्व के लिए जो हमारा कंडीशन होता है वो होता है mod of A is not equal to 0 this implies that mod of A इक्वल हो जाएगा 2 × 1 2 minus 1 × 1 1 equal 1 is not equal to 0 that is हमारा व्युत्क्रम संभव है तो सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है इसको हम लिखते हैं A इक्वल I × A दिस इंप्लाइज दैट A का मैट्रिक्स वैल्यू है 2 1 1 1 इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 1 0 0 1 A को एज इट इज लिखते हैं अब क्या करना होता है
इसको हमको लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, तो हम यहाँ पे कॉलम्स का ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस फर्स्ट कॉलम में अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा C1 चेंज हो जाएगा C1 माइनस C2, दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 2 माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। सेकंड कॉलम एज इट इज आ जाएगा 1 1 इक्वल हो जाएगा, जो प्रेशर हमने लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई किया है वही राइट हैंड साइड में अप्लाई करना है, तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा, 0 1 इंटू 1। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको यहाँ पे 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए हम अब की बार क्या करेंगे, आपके बाद C2 में ऑपरेशन से लगा देंगे, C2 चेंज हो जाएगा C2 माइनस C1 में, तो हमारा आ जाएगा आपकी बार 1 0 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि C2 माइनस C1 करना है, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। ये इसलिए करना है क्योंकि जो हमारा C2 माइनस C1 है वो चेंज होने के बाद लिखा जाएगा, किसमें, C2 में ही लिखा जाए, क्योंकि C2 में ही तो हम चेंज कर रहे हैं। अब राइट हैंड साइड में ये ऑपरेशंस अप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा, सेकंड हो जाएगा C2 माइनस C1 0 माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इंटू ए। अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट हमारा जो A इनवर्स आ गया है वो क्या आ गया है, A इनवर्स होता है हमारा ये A के साथ जो मल्टीप्लायर में होता है इसको हम A इनवर्स का वैल्यू लिखते हैं, तो हमारा A इनवर्स का वैल्यू आ जाता है यहाँ से 1 माइनस 1 माइनस 1 2। समझ आया, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का A इनवर्स मींस आव्यूह जो हमको दिया गया था क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्रॉस 2 का, उसका व्युत्क्रम आव्यूह। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है, ये इसमें भी हमको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया गया है, सेम प्रोसेस। चलिए सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। माना A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 3 2 7। इसके बाद फर्स्ट स्टेप अस्तित्व के लिए हमारा कंडीशन होता है मोड ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ A का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 इंटू 7 7 माइनस 2 इंटू 3 6 इक्वल 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो व्युत्क्रम हमारा संभव है। अब इसके बाद हम करते हैं A इक्वल I इंटू A, दिस इंप्लाइज दैट I का मैट्रिक्स वैल्यू है हमारे पास 1 3 2 7 इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है 1 0 0 1 इंटू A। अब हमको यहाँ पे हमारा यहाँ पे भी 1 है आपकी बात, बट हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको यहाँ पे 0 चाहिए, तो सिंपल है, क्या चेंज हो जाएगा, C2 चेंज हो जाएगा C2 माइनस 3 C1 में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए ये हमारा अब बन जाएगा 1 2 फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ गया, C2 3 माइनस C1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू 3 6 7 माइनस 6 1 बचेगा यहाँ पे इक्वल 1 0 C2 माइनस 3 C1 0 माइनस 3 माइनस का 3 आ जाएगा, 1 माइनस 3 इंटू 0 0 हो गया, 1 माइनस 0 हमारा बचा है यहाँ पे 1 इंटू 8। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट कॉलम है तो उसमें अब की बार हम ऑपरेशंस लगा देंगे, C1 चेंज हो जाएगा C1 माइनस 2 C2 में ऑपरेशंस लगने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0, क्या बनेगा 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, अब 1 माइनस 0 1 आएगा, 2 माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 0 आ गया, 0 1 इक्वल यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 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 प्लस हो गया, 2 इंटू 3
6 हो गया, 1 प्लस 6 कितना आएगा, ये आएगा 7। इसके बाद 0 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं। 2 इंटू 1 2 हो गया, तो 0 माइनस 2 माइनस का 2 आ गया। इसके बाद माइनस 3 और 1 इंटू ए। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, तो हमारा जो ए इनवर्स आ जाएगा वो आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 7 माइनस 3 माइनस 2 1। समझ आया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, जो हमको मैट्रिक्स दिया गया था उस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स मींस व्युत्क्रम आव्यूह। तो प्रोसेस आपको अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको समझ आना चाहिए। तो क्वेश्चंस बड़े आसान है। और सेकंड जो स्टेप है, इसमें ऑपरेशंस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेशंस कौन से कॉलम में लगना है, तो क्वेश्चंस बड़ी आसानी से आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको मैट्रिसेस दिए हैं 2 3 5 7, 2 क्रॉस 2 का है, बड़ा सिंपल है। जो स्टेप्स अब तक हमने क्वेश्चन 3 के लिए किया है वो स्टेप्स इसमें भी करना है। माना a इक्वल हमारा हो गया 2 3 5 7। अब हमको चेक करना है इसका अस्तित्व। अस्तित्व के लिए कंडीशंस हमको पता है, मोड ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ a इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 7 14 होता है, माइनस 5 इंटू 3 15 होता है। कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, जो कि इक्वल नहीं है 0 के, अतः व्युत्क्रम संभव है। इसके बाद हमको लगाना होता है a इक्वल्स टू i इंटू a। दिस इंप्लाइज दैट a का मैट्रिक्स वैल्यू है ये 2 3 5 7 इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा होता है 1 0 0 1 इंटू a। इसके बाद अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा जो सेकंड कॉलम है, अगर मैं उसके लिए करता हूं क्या, C2 माइनस C1, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखिए ऑपरेशंस आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे, तभी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। तो हम यहाँ पे अब की बार ऑपरेशंस लगाते हैं, C2 चेंज हो जाएगा C2 माइनस C1 में। ये राइट हैंड साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सेम कंडीशन हमको यहाँ पे बनाना है लेफ्ट हैंड साइड में, उसके लिए ऑपरेशन हमने लगाया है ये। तो हमको मिल जाएगा 2 5 3 माइनस 2 1 बचेगा, 7 माइनस 5 यहाँ पे 2 बचेगा। समझ आया? एक बार जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट हैंड साइड में लगाया वही राइट हैंड साइड में लगाना है। फर्स्ट कॉलम्स एज इट इज आ जाएगा 0 माइनस 1, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, 1 माइनस 0 1 बचेगा इंटू a। इसके बाद हमको अब क्या चेक करना है, हमको चेक करना है कि हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बना ही नहीं, तो ऑपरेशंस क्या लगाना है। ऑपरेशंस अब की बार हम कर देंगे। अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे C1 माइनस C2 कर दे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 बन जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको ऑपरेशंस में चेंज। तो यहाँ पे हो जाएगा C1 चेंज हो जाएगा C1 माइनस C2 में। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 2 माइनस 1, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 5 माइनस 2 3 बचेगा। यहाँ पे कितना है 1 और 2 1 2 इक्वल है हमारा 1 माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 0 माइनस 1 माइनस का 1 हो गया, यहाँ पे माइनस 1 और यहाँ पे 1 इंटू a। अब की बार क्या करना है, अब की बार आप जरा चेक करिए, अगर हम यहाँ पे सेकंड कॉलम में क्या ऑपरेशंस लगाते हैं, सेकंड कॉलम में ऑपरेशंस लगाते हैं C2 चेंज हो जाएगा C2 माइनस C1 में। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 1 3 का एडिट आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस का 3 माइनस का 1 आ जाएगा। समझ आया? इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में भी अप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2
-1 एच डी आ जाएगा, C2 माइनस C1 -1 माइनस का 2 माइनस का 3 आ गया, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया इनटू ए आ गया। अगली बार हमारा यहाँ पे 0 बन गया है, बट हमारा यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम ऑपरेशन अगली बार अप्लाई कर देंगे, C1 चेंज हो जाएगा C1 प्लस 3C2 में, दिस इंप्लाइज दैट हमको मिल जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 0, कितना बनेगा 0 बनेगा, 1 प्लस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3, तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 3 माइनस 3 0 आ गया, यहाँ पे क्या है 0 है, अब यहाँ पे क्या है माइनस का 1 है, इक्वल C1 में चेंज करना है, C1 प्लस 3C2 के अकॉर्डिंग, तो 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, तो 2 माइनस 9 कितना बचेगा माइनस का 7 बचेगा। इसके बाद -1 प्लस 3 इंटू 2 6, तो -1 प्लस 6 कितना आ जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा। इसके बाद -3 और 2 इंटू 8। अब हमको क्या करना है, अब हमको C2 में चेंज कर देंगे, C2 अपॉन -1 से, कहने का मतलब है C2 में अगर हम -1 से डिवाइड कर दें तो हमारा -1 खत्म हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 1 0 0 1 इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा। अब ये तो हमारा एच डी डालना है -7 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा इंटू 8। तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, तो हमारा ए इनवर्स कितना आ गया, ए इनवर्स हमारा आ गया है -7 3 5 माइनस का 2। तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स का वैल्यू, मींस दिए गए आव्यूह का व्यू की तरफ आव्यूह। तो अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया गया है ये, इसको भी हम ए इक्वल लिख देते हैं। सबसे पहले माना ए इक्वल हमारा है 2 1 7 4। देखिए जो हमने वर्किंग रूल आपको लिखवाया है वही हम यहाँ पे फॉलो करते चल रहे हैं, तो क्वेश्चन हमारे आसानी से सॉल्व होते जा रहे हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको अस्तित्व के लिए देखना है कि हमारा जो व्युत्क्रम है वो संभव है या नहीं है। तो हमारा हो जाएगा मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 × 4 8 हो गया, -7 × 1 7 हो गया, इक्वल 1 इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हमारा व्युत्क्रम संभव है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं a इक्वल i × a। दिस इंप्लाइज दैट a का मैट्रिक्स वैल्यू है 2 1 7 4 इक्वल आइडेंटिटी का मैट्रिक्स वैल्यू है 1 0 0 1 इंटू a। अब यहाँ पे हमको ऑपरेशंस लगाना है। क्या ऑपरेशंस लग जाएगा हमारा ऑपरेशंस लग जाएगा C1 में। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं C1 चेंज हो जाएगा C1 माइनस C2 से। दिस इंप्लाइज दैट हमको मिल जाएगा 2 - 1 1 हो जाएगा, 7 - 4 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 4 एज इट इज आ जाएगा, इक्वल 1 - 0 1 आ जाएगा, 0 - 1 माइनस का 1 आ जाएगा, 0 1 इंटू a। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको करना है इस सेकेंड कॉलम में ये यहाँ पे 0 बनाना है। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा C2 चेंज हो जाएगा C2 माइनस C1 में। दिस इंप्लाइज दैट हमको मिल जाएगा 1 3 1 - 1 0 4 - 3 1 इक्वल जो ऑपरेशंस लेफ्ट में लगाया वो राइट में भी लगाना है। 1 - 1 तो एच डी जाना है, 0 - 1 -1 आ गया, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया इंटू a। इसके बाद हम इसमें अब की बार ऑपरेशंस लगाएंगे। अगर हम C1 को चेंज कर दें C1 - 3C2 से, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए,
C1 को हम चेंज कर देंगे C1 माइनस 3C2 से। दिस इंप्लाइज दैट हमारा हो जाएगा C1 माइनस 3C2, 1 माइनस 3 इंटू 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। 1 माइनस 0 कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसके बाद 3 माइनस 3 इंटू 1, 3 हो गया। 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड कॉलम है 0 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 1 माइनस माइनस और माइनस प्लस हो गया। 3C2 3 इंटू 1 3 हो गया, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 1 प्लस माइनस माइनस हो गया। 3 इंटू 2 6 हो गया, तो माइनस 1 माइनस का 6 कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। इसके बाद माइनस 1 और 2 एज इट इज आ जाएगा। माइनस 1 2 एज इट इज आ जाएगा इंटू ए। यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, तो हमारा ए इनवर्स जो आ गया है वो है 4 माइनस 7 माइनस 1 2। समझ आया? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ए जो हमको मैट्रिक्स मिला था उसका व्युत्क्रम अवयव। तो उम्मीद करते हैं कि जो आज के क्वेश्चंस हैं वे आपको काफी इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, क्योंकि सेम प्रोसीजर है, सेम मेथड है, सेम वर्किंग रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व होते जा रहे हैं। तो आपको भी यही प्रोसेस फॉलो करना होगा, आपके क्वेश्चंस आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर में भी हमको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया गया है, इसको हम माना ए के इक्वल लिख लेते हैं। ए इक्वल हो जाएगा हमारा 2 5 1 3। अब अस्तित्व चेक करना है। देखिए जो स्टेप्स हम लिखते चल रहे हैं, जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, वही आपको यहाँ पे सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। अस्तित्व के लिए हो जाता है हमारा मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ ए हमारा आ जाएगा 2 इंटू 3 6 माइनस 1 इंटू 5 5 इक्वल 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हमको करना होता है a इक्वल i इंटू ए। दिस इंप्लाइज दैट हमारा a का मैट्रिक्स वैल्यू है ये 2 5 1 3 इक्वल i का मैट्रिक्स वैल्यू मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैल्यू 1 0 0 1 इंटू ए। इसके बाद हमको यहाँ पे कितना बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है, बट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम C2 में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा C2 में चेंज कर देंगे C2 माइनस 2C1 से हमारा आ जाएगा 2 1, तो एज इट इज आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया। 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया। 3 माइनस 2 1 आ जाएगा इक्वल। यही ऑपरेशन हमको राइट हैंड साइड में भी यूज करना है। ये हमको मिल जाएगा 1 0। इसके बाद 0 माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया। 0 माइनस 2 माइनस का 2 आ गया। इसके बाद 1 माइनस 0 इंटू 2 0 हो गया। 1 माइनस 0 1 आ गया इंटू ए। इसके बाद हम ऑपरेशंस अप्लाई कर देंगे। C1 चेंज हो जाएगा C1 माइनस C2 से। दिस इंप्लाइज दैट हमको मिल जाएगा 2 माइनस 1 1 मिल जाएगा। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 इक्वल 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 3 आ गया। 0 माइनस 1 कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। माइनस 2 1 एच डी आ गया इंटू ए। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अगर हमारा यहाँ पे 0 बन जाए तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसके लिए हम ऑपरेशंस लगाते हैं। C2 को चेंज कर देंगे C2 माइनस C1 से। दिस इंप्लाइज दैट हमारा हो जाएगा एक अब की बार मैट्रिक्स 1 और 0, तो एच डी आ जाएगा 1 0। C2 माइनस C1 1 माइनस 1 0 हो गया। 1 माइनस 0 0 हो गया इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 1 एल डी आ जाएगा 3 माइनस 1 C2 माइनस C1 माइनस 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया इंटू ए।
हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ चुका है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए इनवर्स हमारा हो जाएगा 3 -1 -5 2। समझ आया? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6 का व्युत्क्रम आव्यूह, जो हमने आसानी से सोल्व कर लिया है। बस आपको स्टेप्स प्रोसीजर जो है, मेथड प्रोसीजर जो है वो आपको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया गया है। इसको हम लिख लेते हैं एक एक वर्ग, माना एक वर्ग हमारा हो जाता है 3 1 5 2। इसके बाद अस्तित्व के लिए हो जाएगा हमारा मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ ए हमारा हो जाएगा 3 × 2 6 माइनस 1 × 5 5 इक्वल 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हमारा जो स्टेप होता है वो होता है a इक्वल i × a। दिस इंप्लाइज दैट a का मैट्रिक्स वैल्यू है 3 1 5 2 इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है हमारा 1 0 0 1 × a। दिस इंप्लाइज दैट ऑपरेशंस हमको क्या लगाना पड़ेगा, सेकंड कॉलम में हम ऑपरेशंस लगाते हैं। C2 को चेंज कर देते हैं 2C2 - C1 से। हमारा हो जाएगा ये 3 5 फर्स्ट कॉलम एज इट आ गया 2C2 2 × 1 -3 कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। इसके बाद 2 × 2 4 हो गया 4 - 5 -1 आ गया इक्वल्स टू 1 0। इसके बाद 0 × 2 0 हो गया 0 - 1 -1 आ गया 1 × 2 2 - 0 2 × a आ गया। इसके बाद अब आप जरा ध्यान से देखिए, हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस माइनस है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे C1 को चेंज कर लेते हैं C1 + 2 C2 से। हमको मिल जाएगा 3 ± 2 × 1 2। तो 3 - 2 कितना हो गया, 1 हो गया। इसके बाद 5 - 2 × 1 2 हो गया 5 - 2 भी आ गया। यहाँ पे आ गया -1 और यहाँ पे भी -1 इक्वल आ जाएगा। C1 में चेंज करना है C1 + 2 C2 से। 2 × -1 -2 1 + --- हो गया तो 1 - 2 का 1 बचा। यहाँ पे 0 + 2 × 2 4 0 + 4 4 आ गया -1 2 × a। अब क्या करते हैं, अब हम C2 में चेंज कर देते हैं C2 + C1 से। हमको मिल जाएगा C2 को चेंज कर देंगे C2 + C1 से। हमको अब की बार यहाँ पे मैट्रिक्स मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट आप जरा ध्यान से देखिए 1 3 फर्स्ट कॉलम तो एज इट आ जाएगा 1 3। इसके बाद C2 में करना है चेंज C2 + C3 -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 + 3 कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा इक्वल फर्स्ट कॉलम एज इट इज -1 4 -1 4। इसके बाद सेकंड कॉलम -1 + हो जाएगा -1 हमको यहाँ पे मिलेगा माइनस का 2 2 + 4 6 आ गया × a। अब की बार क्या ऑपरेशंस लगाएंगे, अब की बार हम ऑपरेशंस लगा देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे सेकंड कॉलम में 2 से डिवाइड कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो हम कर देते हैं C2 को चेंज कर देते हैं C2/2 से। हमको मिल जाएगा फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 3 0/2 0 ही आना है 2/2 1 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाता है इक्वल माइनस का 1 4। अब -2/2 कितना बचेगा, -1 6/2 2 × 3
जब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 3 इंटू ए। अब की बार क्या करते हैं, अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 0 है, बट यहाँ पे 3 है। तो हम कर देंगे चेंज, C1 को चेंज कर देते हैं C1 माइनस 3 C2 से। दिस इंप्लाइज दैट हमको मिल जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 0 हो गया, 1 माइनस 0 1 बचेगा, 3 माइनस 3 3 इंटू 1 3 हो गया, 3 माइनस 3 0 हो गया, 0 1 इक्वल C1 माइनस 3 C2। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, तो माइनस 1 प्लस 3 कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। इसके बाद 3 इंटू 3 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 9 माइनस का 5 आएगा। सेकंड कॉलम एज इट इज माइनस 1 और 3 इंटू ए। लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, तो हमारा ए इनवर्स आ गया है 2 माइनस 5 माइनस 1 3 इंटू ए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स। समझ आया? बस हम क्या करते चल रहे हैं, हमारा जो वर्किंग रूल है उसको फॉलो करते चल रहे हैं और व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त कर रहे हैं। तो यही प्रोसेस आपको करना है। अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन में हमको दिया गया है ये मैट्रिक्स, इसको हम लिख लेते हैं a इक्वल, माना a इक्वल्स टू 4 5 3 4। इसके बाद अस्तित्व चेक करते हैं, अस्तित्व के लिए मोड ऑफ a is not equal to 0 आना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ a हमारा हो जाएगा 4 इंटू 4 16 माइनस 3 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 इक्वल 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हमारा जो वर्किंग रूल होता है वो कहता है a इक्वल टू i इंटू a होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट a का मैट्रिक्स वैल्यू है 4 5 3 4 इक्वल आइडेंटिटी होता है हमारा 1 0 0 1 इंटू ए। अब हमको ऑपरेशंस लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम C2 के लिए ऑपरेशंस लगाते हैं। तो ये हो जाएगा C2 चेंज हो जाएगा C2 माइनस C1 से। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 4 3 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। समझ आया? इक्वल यही ऑपरेशंस राइट हैंड साइड में भी लगा देंगे 1 0 0 माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा इंटू ए। इसके बाद हमारा ऑपरेशन हो जाएगा कितना, हमारा ऑपरेशन अब की बार हो जाएगा C1 के लिए C1 को चेंज कर देंगे C1 माइनस 3 C2 से। तो हमारा जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो बन जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 1 3 हो गया, 4 माइनस का 3 1 बचेगा, 3 माइनस 3 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे भी 1 इक्वल यही ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में लगा देंगे। ये हमको मिल जाएगा C1 1 माइनस 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 प्लस 3 इंटू 1 3 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 0 माइनस 3 माइनस का 3 माइनस 1 1 इंटू ए। अब हमारा जो ऑपरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा C2 के लिए C2 को चेंज कर देंगे C2 माइनस C1 से। दिस इंप्लाइज दैट हमको मिल जाएगा फर्स्ट जो हमारा कॉलम है वो तो एज इट इज आ जाएगा 1 0। इसके बाद 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा इक्वल 4 माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा, 4 माइनस का 3। इसके बाद माइनस 1 माइनस 4 ये आ जाएगा माइनस का 5। इसके बाद 1 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा इंटू ए। लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है
तो हमारा ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स इक्वल्स टू 4 माइनस का 3 माइनस 5 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के मैट्रिक्स का व्युत्क्रम अवयव। तो आपको हर एक क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलना है और जो स्टेप्स फॉलो करना है वो आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर होते जा रहे हैं। आपको यही स्टेप्स फॉलो करना है और क्वेश्चन सोल्व करना है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व। क्वेश्चन 9 हमको दिया गया है ये, इसको भी हम ए के इक्वल लिख देते हैं। माना ए इक्वल 3 10 2 7। इसके बाद अस्तित्व चेक करते हैं। अस्तित्व के लिए mod of a is not equals to 0 आना चाहिए। This implies that mod of a equals to 3 into 7 21 minus 2 into 10 20 इक्वल कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 1 is not equals to 0। अतः हमारा व्युत्क्रम संभव है। इसके बाद हमारा जो मेथड, इसके बाद हमारा जो वर्किंग रूल होता है वो कहता है a इक्वल्स टू i इंटू a। दिस इंप्लाइज दैट a का मैट्रिक्स वैल्यू है 3 10 2 7 इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 1 इंटू a। इसके बाद हमारा ऑपरेशंस किसमें लगेगा? सबसे पहले हम ऑपरेशंस लगाते हैं सेकंड कॉलम के लिए। तो सेकंड कॉलम के लिए ऑपरेशंस हो जाएगा C2 को चेंज कर देंगे C2 माइनस 3C1 से हमको मिल जाएगा फिर 3 2 10 माइनस 3 इंटू 3 9 10 माइनस 9 1 हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 2 6 7 माइनस 6 1 हो जाएगा इक्वल 1 0। इसके बाद 0 माइनस 3 इंटू 1 3 0 माइनस 3 माइनस का 3 आ गया 1 माइनस 3 इंटू 0 0 हो गया 1 माइनस 0 1 आ गया इंटू a। इसके बाद हम ऑपरेशंस लगा देंगे फर्स्ट कॉलम के लिए। तो ये हो जाएगा C1 चेंज हो जाएगा C1 माइनस 2C2 से। दिस इंप्लाइज दैट हमको मिल जाएगा C1 माइनस 2C2 3 माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया 3 माइनस 2 1 बचेगा 2 माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया 2 माइनस 2 0 हो गया 1 1 इक्वल जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में यूज किया है वही राइट हैंड साइड में भी यूज करना है। हमको मिल जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6 हो गया 1 प्लस 6 7 आ गया। इसके बाद 0 प्लस माइनस माइनस हो गया 1 इंटू 2 2 हो गया 0 माइनस का 2 आ गया माइनस 3 1 इंटू a। अब हमारा ऑपरेशंस लग जाएगा C2 के लिए ऑपरेशंस हो जाएगा C2 को चेंज कर देंगे C2 माइनस C1 से। दिस इंप्लाइज दैट हमको मिल जाएगा 1 0 तो फर्स्ट कॉलम हमारा जो है एज आ जाएगा। इसके बाद 1 माइनस 1 0 हो गया 1 माइनस 0 1 हो गया इक्वल यही ऑपरेशंस राइट हैंड साइड में यूज हो जाएगा 7 माइनस 2 एज आ जाएगा 7 माइनस का 2। इसके बाद माइनस 3 माइनस 7 कितना हो गया? ये हो गया माइनस का 10 1 माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा इनटू ए। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। ए इनवर्स हमारा आ गया है 7 माइनस का 2 माइनस 10 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 9 के दिए गए अवयव का व्युत्क्रम अवयव। अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिया गया ये मैट्रिक्स, इसको हम लिख लेते हैं A1 माना A इक्वल 3 माइनस 1 माइनस 4 2। अब की बार अस्तित्व चेक करते हैं इसका। अस्तित्व के लिए mod of a is not equal to 0 आना चाहिए।
दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए का हमारा वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 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 प्लस 4 इंटू 1 4 6 माइनस 4 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद जो हमारा वर्किंग रूल है वो कहता है a इक्वल टू i इंटू a। दिस इंप्लाइज दैट a का हमारा मैट्रिक्स वैल्यू है 3 माइनस 1 माइनस 1 4 2 इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 1 इंटू a। अब हमारा जो ऑपरेशंस हो जाएगा वो हो जाएगा C1 के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं, C1 को चेंज कर देंगे C1 प्लस 2 C2 से ये आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 3 प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस हो गया तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। माइनस 4 प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया। माइनस 4 प्लस 4 0 आ गया। यहाँ पे माइनस का 1 2 है इक्वल C1 प्लस 2 C2 1 प्लस 2 इंटू 0 0 1 प्लस 0 1 आ गया। 0 प्लस 2 इंटू 1 2 0 प्लस 2 2 आ गया। 0 1 इंटू 1। इसके बाद अब आपको यहाँ पे जरा ध्यान से देखना है, अगर हम C2 के लिए ऑपरेशन से लगाते, C2 को चेंज कर दे C2 प्लस C1 से हमको मिल जाएगा 1 0 माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया। 2 प्लस 0 2 हो गया इक्वल 1 2 आ जाएगा 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इंटू 8। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर हम C2 में यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ पे 1 और हमारा बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन अब की बार लगाते हैं, C2 को चेंज कर देते हैं C2 अपॉन 2 से, मीन्स C2 में अब की बार हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 0 0 अपॉन 2 0 आ जाएगा। 2 अपॉन 2 2 से 2 डिवाइड होगा तो 1 आएगा इक्वल फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा 1 2। सेकंड कॉलम में डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 2 कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। इसके बाद 3 अपॉन 2 ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 इंटू a। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। तो हमारा हो जाएगा a इनवर्स इक्वल्स टू 1 2 1/2 और 3/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 10 के दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज का जितना भी हमारा सेशन था क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक का, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना रहे और आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे, और हम चाहते हैं कि हम आपको आसान से आसान तरीका क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बताएं। तो ये आज का जो वर्किंग रूल था ये बेहद आसान था, सभी क्वेश्चंस आसानी से सोल्व हो गए। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में बस इतना ही। बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 11 की। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे जितने भी आने वाले वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को, उन सेशंस को सबसे पहले आप देख सके। तो प्यारे बच्चों, अगर आज आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है, आपके डाउट्स और क्वेश्चंस आसानी से क्लियर हो गए हैं, तो हमारे चैनल पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।